और बैठे बैठे क्या सोच रहा That has था? reached Mumbai last evening to probe Sushant Singh Rajput's death met the Bandra DCP Abhishek Trimukhe. That's कुछ his नहीं सर। name as per the protocol. बस ऐसे ही CBI team is consisting. देखो, इधर देखो ना, ये कान हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन डीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है हमको एक काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आगे कैसे मिले। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में पहचाने जाने वाले सुशांत ने बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड फिल्म काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुशांत ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों से दर्शकों को भावुक कर दिया। सुशांत सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक विज्ञान प्रेमी और एक सच्चे कलाकार थे। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज भी उनके प्रशंसक उन्हें याद करते हैं और उनके जाने का गम मनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। सीरियल पवित्र रिश्ता ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इस शो की सफलता के बाद उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। फिल्म काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुशांत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार ने सुशांत के करियर को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने छिछोरे जैसी फिल्म से दर्शकों को भावुक किया। सुशांत सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक विज्ञान प्रेमी भी थे। उन्होंने कई अवार्ड्स जीते और अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक सुबह 14 जून साल 2020 बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चमकदार करियर के शिखर पर चल रहे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी अचानक मौत की खबर उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा पहुंचा रही थी। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग सुशांत को श्रद्धांजलि देने लगे। उनकी मौत के कारणों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद उनके निवास के बाहर मीडिया का तांता लग गया। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की, लेकिन सुशांत के परिवार ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या की गई है और इस मामले की CBI से जांच कराने की मांग की। सुशांत के प्रशंसकों ने भी न्याय की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत ट्रेंड करने लगा। बढ़ते दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने इस मामले में कई कोणों से जांच की। जांच के दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई आरोप लगे। ड्रग्स के एंगल को भी इस मामले से जोड़ा गया। NCB ने ड्रग्स के एंगल के मामले की जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के चमकदार सितारे का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। बचपन से ही सुशांत एक प्रतिभाशाली बच्चे थे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले सुशांत ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना से की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी रुचि रखते थे। क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल था। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही अभिनेता सुशांत ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप से जुड़कर अभिनय का प्रशिक्षण लिया। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे। उनकी मां का निधन उनके लिए एक बड़ा झटका था। इस दुखद घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक चमकदार सितारे थे जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंजीनियरिंग छात्र से एक सफल अभिनेता बनने का उनका सफर कितना रोमांचक रहा? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सुशांत को अभिनय की गहरी रुचि हो गई। उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप से जुड़कर अभिनय का प्रशिक्षण लिया। थिएटर ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई और उन्हें एक अभिनेता के रूप में खुद को ढालने में मदद की। सुशांत ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सीरियल किस देश में है मेरा दिल से की, लेकिन उन्हें असली पहचान GTV के लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता से मिली। इस शो में उनके किरदार मानव देशमुख ने दर्शकों का दिल जीत लिया। टेलीविजन की दुनिया में सफलता पाने के बाद सुशांत ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म काई पोचे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार ने सुशांत के करियर को ऊंचाइयां दी। उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों को भावुक कर दिया। सुशांत ने अपने करियर में कई अवार्ड्स जीते और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हमेशा नए किरदार को निभाने के लिए उत्सुकता दिखाई। सुशांत का जीवन और उनका करियर हमें यह दिखाते हैं कि कैसे सच्ची लगन और मेहनत से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलाई गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी मौत का कारण ड्रग्स था, तो कुछ ने कहा कि उन्हें मानसिक बीमारी थी। लेकिन क्या ये सब सच है? मानसिक बीमारी एक आम समस्या है और इसके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। हमें इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। एक्सपर्ट्स की बातें बिल्कुल सही हैं। मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं, यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस जांच के बाद यह साफ हो गया था कि उनकी मौत का कारण आत्महत्या थी। उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई बातें मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। जब पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या घोषित किया तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर षड्यंत्र के सिद्धांत फैल गए। लोगों ने कहा कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन सीबीआई जांच के बाद भी पुलिस का निष्कर्ष यही रहा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। इस मामले ने हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया। सुशांत की मृत्यु से लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक जारी है। कई लोग इसे आत्महत्या मानते हैं, जबकि कुछ इसे हत्या का मामला मानते हैं। इस पर अब तक कई एंगल से जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अच्छा, तो आइए जानते हैं देश के इस मुद्दे को लेकर किस तरह के दबाव और सवाल उठ रहे हैं। पहले तो बात करते हैं जनता के दबाव की। सुशांत के फेम और आम जनता ने सोशल मीडिया पर और सड़कों पर जमकर विरोध किया। उनकी मौत की जांच की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए। इसके अलावा जांच एजेंसियों पर भी बहुत दबाव था। सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी एजेंसियों को सुशांत के मामले में गहन जांच करने के निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में कई चीजें अब तक साफ नहीं हो पाई। इससे जुड़ी कई नई थियरीज और दावे लगातार सामने आते रहे। मीडिया भी इस मामले को लेकर कई बार विवादों में रही। कई बार आरोप प्रत्यारोप और अटकलें मीडिया की सुर्खियां बन रही और कभी-कभी मामले की गंभीरता को भी प्रभावित किया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से जुड़े सवाल और दबाव की जटिलता को समझना बेहद जरूरी है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि अब तक सही ढंग से जांच नहीं हुई है? शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया, लेकिन सुशांत के फैंस और उसके परिवार ने इसे हत्या का मामला मानते हुए सीबीआई की जांच की मांग की। इसके पीछे कई कारण थे। मौत के समय का संदेह, कथित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और कई और विवादास्पद बातें सामने आई। सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सीबीआई फॉर एसएसआर और जस्टिस फॉर सुशांत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सुशांत के परिवार, उनके फैंस और कई सेलिब्रिटीज ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने अगस्त 2020 में सीबीआई को इस केस की जांच सौंप दी। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और उनके द्वारा कई पहलुओं की जांच की गई, जिसमें सुशांत के दोस्त, परिवार और अन्य संबंधित लोगों में पूछताछ शामिल थी। इस जांच ने कई नए खुलासे किए और केस की जटिलता को बढ़ा दिया। हालांकि सीबीआई की जांच अब भी जारी है। सुशांत के फैंस और परिवार आज भी नई उम्मीद के साथ हैं। इस केस ने न केवल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित किया, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया कि कैसे हमें अपने प्यारे रिश्तों के प्रति संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इस केस की जांच में ड्रग एंगल का खुलासा हुआ। जांच के दौरान यह पता चला कि सुशांत, उनके करीबी लोगों के बीच ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। यह जानकारी जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई। अगस्त 2020 में जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी इस मामले में शामिल हुआ। एनसीबी ने ड्रग्स के ट्रैफिकिंग और कंजम्पशन से जुड़े मामले की जांच शुरू की। उसके बाद कई सेलिब्रिटीज और सुशांत के करीबी दोस्तों से पूछताछ हुई। इस जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती जैसे प्रमुख लोगों पर ड्रग्स से संबंधित आरोप लगाए गए। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के सेवन और उनके सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सुशांत के साथी कलाकारों और दोस्तों से भी ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में सवाल किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल उनके मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे। यह खुलासे इस बात के संकेत थे कि ड्रग्स का सुशांत की जिंदगी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इस ड्रग्स एंगल ने इस केस को और भी जटिल बना दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। यह मामला ड्रग्स के दुरुपयोग और उसके प्रभावों पर एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं उनकी वित्तीय स्थिति की। सुशांत की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। उनके पास कई प्रॉपर्टीज और ब्रांड एंडोर्समेंट भी थे। लेकिन क्या उनकी आर्थिक योजना सही थी? क्या उन्हें सही वित्तीय सलाह मिली थी? उनकी मृत्यु के बाद कई सवाल उठे। क्या उन्होंने अपनी संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन किया था? क्या उनकी फाइनेंशियल चॉइस सही थी? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया। कई लोग उन पर आरोप लगा रहे थे उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। इस मामले में रिया पर कई गंभीर आरोप लगे, जैसे कि मानसिक शोषण, आर्थिक धोखाधड़ी और सुशांत की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का। इन आरोपों ने मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या सच में रिया चक्रवर्ती दोषी हैं?
क्या ये आरोप सिर्फ एक नैरेटिव का हिस्सा है? आइए हम इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। रिया चक्रवर्ती ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वह सुशांत के साथ प्यार और सहयोग के लिए थी और उनका उद्देश्य हमेशा उन्हें सही रास्ते पर लाना था। हालांकि रिया के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता गया। सोशल मीडिया में कई ट्रेंड्स बने, जैसे अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, जिसने इस मामले को और पर्दा गरमा दिया। उनके भाई शोभित चक्रवर्ती का नाम भी इस मामले में सामने आया, जिससे मामला और भी जटिल हो गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस मामले में जांच शुरू की, जिसमें रिया और उनके परिवार के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े आरोप लगाए गए। कुछ अन्य दोस्तों का भी नाम लिया गया, जैसे सिद्धार्थ पिठानी, कर्मा सुलेमान। इनकी मौजूदगी और बयान भी संदिग्ध ठहराए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी लोग वास्तव में इस मामले में शामिल हैं या सिर्फ सुर्खियों का हिस्सा बन गए? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में विवादास्पद मामले पर कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं। कहते हैं कि सुशांत मानसिक स्वास्थ्य के कारण परेशान थे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हत्या हो सकती है, क्योंकि कई सवाल अनुत्तरित हैं। सुशांत की मृत्यु ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या यह सच में आत्महत्या थी या कुछ और। आपके विचार क्या हैं? कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले में सबूत छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल और घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें गायब हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इस मामले की जांच सीबीआई, एनसीबी और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों को सौंपी गई। सीबीआई ने इस मामले में आत्महत्या का मामला मानते हुए जांच की, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। एनसीबी ने ड्रग्स के एंगल में इस मामले की जांच की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी ने धन शोधन के आरोप की जांच की। सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक जटिल और विवादास्पद मामला रहा। इस मामले ने हमें कई सवालों पर सोचने पर मजबूर किया। क्या आपका मानना है कि इस मामले में सच सामने आया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।